नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं एस्ट्रो दिस वीक मेरे साथ यानी सीमा सिंह के साथ। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि आज के दिन देवउठानी एकादशी भी है। कुछ खास उपाय कर कर और कुछ खास परहेज कर कर आपके जीवन में आप काफ़ी खुशहाली भी भर सकते हैं और वहीं कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत मुश्किलें बढ़ गई हैं, चाहे वो आपके अपनों के साथ हो, चाहे कहीं आपके दोस्तों के साथ, लेकिन आपको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जिस वजह से आपका मानसिक तनाव भी बढ़ गया है। तो चलिए, इस कार्यक्रम में हम आपको वो भी जानकारी देंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत राशिफल से करते हैं। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए यानी कि एरीज वालों के लिए आने वाला सप्ताह क्या हाल रहेगा। जी, मेष राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में कहीं ना कहीं अगर आपके लीगल कुछ ऐसे केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केसेस हों, चाहे कहीं ना कहीं आपका व्यय ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस सप्ताह आपको चादर देखकर अपने पांव पसारने हैं। वहीं इस सप्ताह आपको कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होंगी जहां पर अगर आप अपने लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो विशेष रूप से आपके उसके परिणाम भी शुभ आपको फल देंगे। चलिए, इसी के साथ अब हम चर्चा करेंगे टॉरियंस के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में क्या छिपा हुआ है। टॉरियंस के लिए आने वाले सप्ताह में, इस सप्ताह कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, शॉर्ट जर्नीज भी करना चाहते हैं, वो आपके बिजनेस के साथ हो या आपकी स्टडीज़ के साथ, आप विशेष रूप से उसको प्लान कर सकते हैं और जाके आगे जाके उसके आपको जो फल मिलेंगे वो भी शुभ फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं एक चीज़ जो टॉरियंस ने सावधान रहना है, यानी कि आज के दिन अगर आप चावल का त्याग करते हैं तो ये आपको और भी अच्छे फल प्रदान करा सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, अब हम चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि जेमिनाइज के लिए जो आने वाला सप्ताह रहेगा वो क्या फल ला रहा है। सप्ताह के आरंभ में मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। चंद्र की स्थिति अष्टम भाव में पाई जाती है, लेकिन फिर भी आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, अपनी परसिस्टेंस को बना के रखना है और कुछ ऐसे कार्य जो कि आपके पीछे पेंडिंग रह गए थे, आपने उनको पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए कभी सोचा नहीं, तो कोशिश करिए इस सप्ताह अगर आप अपने पेंडिंग कार्य पूरे करते हैं तो जो आपके सप्ताह का फल रहेगा वो शुभ रहेगा। तो चलिए, इसके साथ अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में वो कैसा महसूस करेंगे। जैसे सब जानते हैं कि कर्क राशि की अगर हम चर्चा करते हैं तो इनके जो प्रधान ग्रह रहते हैं वो खुद चंद्र रहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं माइंड में वेवरिंग बहुत ज़्यादा चलती है और जिससे मूड फ्लक्चुएशंस भी होती हैं। तो आपको इस सप्ताह थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज करके चलना है और स्टेबल करके चलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्तों में तनाव आ रहा है उससे भी आपको अवश्य ही कटौती मिल सकती है। चलिए, अब इसी के साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं लियोस के लिए। आने वाले सप्ताह में लियोस के लिए क्या छिपा हुआ है। अगर हम बात करते हैं सिंह राशि की तो उनके लिए कंटक शनि चल रहा है, यानी कि जो शनि की स्थिति है चतुर्थ भाव में चल रही है, जिस कारण प्रोक्रेस्टिनेट चीज़ें हो रही हैं, डिले हो रहे हैं और उनका जो भी वो सोचते हैं, समझते हैं, प्लान करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, इस सप्ताह एक छोटा सा उपाय आपको बताते हैं। अगर वो आप ऐसा कर लेते हैं तो डिलेस तो आपके खत्म होंगे, मानसिक तनाव में आपको अवश्य ही कटौती प्राप्त होगी। क्या करना है, इस शनिवार आपको शनि मंदिर में जाकर एक तिल के तेल का दान करना है। ये कार्य आपको सिर्फ एक बार ही करना है। तो चलिए, अब हम चर्चा करेंगे वर्गोस के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का क्या हाल रहने वाला है। कन्या राशि की चर्चा की जाए तो आने वाले सप्ताह में आपको शुभ फल प्राप्त होता दिख रहा है। वहीं जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के जो फल रहेंगे वो उत्तम रहेंगे। आप अपना पढ़ाई में दिल लगा के चलिए, ऐसा करते हैं तो आगे जाके जो आपके ग्रेड्स हैं उसमें तो आपको अवश्य ही इम्प्रूवमेंट मिलेगी, लेकिन सेल्फ ग्रोथ के लिए भी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी जो ये सप्ताह रहेगा वो आपको अच्छा फल प्राप्त कराएगा।
चलिए दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे लिब्रन्स की, यानी कि तुला राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में क्या छुपा हुआ है और क्या फल उनको देने वाला है। तुला राशि की अगर चर्चा की जाए तो आने वाले सप्ताह में पार्टनरशिप्स के लिए ये सप्ताह उत्तम फल आपको देगा। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी शुभ फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। परंतु एक चीज़ जो थोड़ी सी संभल के चलने वाली ये है कि विरोधी पक्ष जो आपका है वो थोड़ा सा बलवान रह सकता है, जिस कारण आप तनावग्रस्त भी महसूस करेंगे। तो आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके चलना है। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेहत संबंधित जो मुश्किलें आ रही हैं इससे आपको अवश्य ही निवारण प्राप्त हो सकता है। तो चलिए दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि की अगर चर्चा की जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए एज इट इज़ ही जो टाइम चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा फल उनको नहीं दे पा रहा है। उनके साथ सती भी चल रही है और लग्न भाव में उनके साथ शनि और चंद्र की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण उनको कांस्टेंट डिलेज मिल रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। जितना ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं उतना ही वो उससे दूर होते चले जा रहे हैं। तो स्कॉर्पियंस क्या कर सकते हैं? स्कॉर्पियंस को एक ही चीज़ को मेंटेन करना है। हर शनिवार वाले दिन अगर वो मौन करते हैं, सुबह उठते ही 1 घंटे का मौन करते हैं और सेल्फ टॉक करते हैं, साइलेंस मेंटेन करते हैं, इससे विशेष रूप से उनको अच्छा फल प्रदान हो सकता है। तो चलिए यहीं पर अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में क्या छुपा हुआ है। धनु राशि वालों के लिए संतान पक्ष आपका बलवान रहेगा, हायर लर्निंग भी आपकी मेंटेन रहेगी। लॉजिक से किए हुए फैसले बहुत कम ही गलत होते हैं। तो जितना रैशनैलिटी को अपने जीवन में आप बढ़ाएंगे उतना ही आपकी जीवन में स्थिरता की आपको प्राप्ति होगी और आप स्टेबल महसूस करेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी खूब बदलाव आएगा। तो चलिए, जैसे आप समझ ही गए होंगे, जितना आप लॉजिकली कोई भी फैसले पर उतरते हैं उतना ही आपके लिए शुभ फल आपको मिलता हुआ हमें दिख रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। भाई बहन की तरफ से थोड़ा सा आपको तनाव हो सकता है, तो चलिए अपनी पेशेंस को बना के रखना है, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखना है। और साथ ही अगर मकर राशि की बात करें तो इस सप्ताह एक ही मैसेज जाता है उनको कि आपको अपने गुस्से को खाना है और गम को पीना है। तो आप अगर ऐसा कर जाते हैं तो क्या बात है, आपका आने वाले सप्ताह में आपको बहुत अच्छा फल मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम चर्चा कर लेते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या फल उनको मिलेगा इस हफ्ते में। तो एक्वेरियंस की अगर बात करते हैं तो उनके लिए इस सप्ताह कहीं भी किसी भी चीज़ में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है उनको नुकसान हो। अपनी इंट्यूशन पे आपको विश्वास करना है और उसके बाद बड़ों की आपको सलाह लेनी है, उसके बाद ही किसी फैसले तक आपको पहुंचना है। एक सावधानी जो एक्वेरियंस को इस सप्ताह बरतनी है वो ये है कि आपको जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं, चाहे वो आपके स्कूल में आपकी मेड है या आपके घर में आपकी कोई ऐसा सर्वेंट है जो आपकी मदद करता है, आपको उसके साथ खूबसूरती से पेश आना है और साथ ही आपको कोई भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। तो अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह शुभ फल प्राप्त कराता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम चर्चा करेंगे आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में क्या रखा हुआ है। तो चलिए मीन राशि की चर्चा करें तो आने वाले सप्ताह में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिख रही हैं, जिस कारण अगर कहीं ना कहीं आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना चाहते हैं और ट्रांसफ़र भी होती दिख रही, परिवर्तन का योग जो बना है वो बहुत प्रबल है। वैसे भी दर्शकों, जैसे हम जानते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, अच्छी बात है, परिवर्तन मिलेगा तो आगे आप कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। तो आपका जो परिवर्तन का योग है वो शुभ है। इस समय कोई भी ऐसा फैसला करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी के बदलाव का हो या घर के बदलाव का, वो आपको शुभ फल प्राप्त कराता है।
चलिए दोस्तों, आपने हमारे साथ जाना मेष से लेकर मीन तक का राशिफल। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको जानकारी देंगे टिप ऑफ द वीक की, और वहीं आप अपनी लेटर्स ऑफ द वीक भी जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।